तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम नए अहदनामे में से मुताला कर रहे हैं और हम फिलिपियों के ख़त पर पहुँच चुके हैं, और ये उन खतूत में से है जो पौलुस रसूल ने रोमा की कैद में लिखे। ये मसीही तजर्बा और मसीही शादमानी का ख़त है और हम इसके तीसरे बाब पर हैं, और आज हम 1-11 आयात का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए अपने मेहमान डॉक्टर फरीद ज़की का खैर मकदम करूँगा। खुश आमदेद भाई। शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। डॉक्टर फरीद, हमें तीसरे बाब का मरकज़ी मौजू और नकात बताइए। मैं पौलुस को इस बाब में 3 खिताब दूंगा। वो शख्स जो कि सही हिसाब करता है और सही दौड़ दौड़ता है, वो ऐसा शख्स जो कि सही तौर पर इंतज़ार करता है, सही हिसाब समझता है, सही दौड़ दौड़ता है और दुरुस्त इंतज़ार करता है। अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। लिखा है, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, क्योंकि मख्तून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। शुरू में उसने कहा, गर्ज मेरे भाइयों, खुदाउन में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। इन अल्फाज के क्या मानी है? बाब के शुरू में उसने कहा कि गर्ज इसके मानी ये नहीं कि हम इस खत के आखिर पर पहुंच गए, बल्कि वो बाकी तमाम अहम मामलात के बारे में भी बात कर रहा है, और ये सारी बहुत अहम बातें थीं। पर पौलुस को इस बात की फिक्र थी, जैसा कि उसने दूसरे बाब में कहा कि खुदावंद में खुश रहो। और फिर उसने बड़े ही वाज़े अल्फाज में ये लिखा कि कोई ये ना समझे कि मुझे तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में दिक्कत है। पौलुस ये कहना चाह रहा था कि मुझे कोई मसला नहीं, और फिर वो ये बात वाज़े करता है कि ये तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ये उन्हें इर्द गिर्द के खतरात से बचाती है। उनके इर्द गिर्द कौन से खतरात मौजूद थे? पौलुस रसूल ने जितनी भी कलीसियाओं को कायम किया और उनमें मुनादी की, बाद में वहाँ पर और उस्ताद गए ताकि मसीहियों को यहूदियों में शामिल करें, और उन्होंने मसीही ईमान में यहूदी असूलों और तालीम को मुतारफ़ करवाया ताकि वो इससे मसीही ईमान की पाकीज़गी और उसकी खूबसूरती को ख़राब कर सकें, और फिलिप्पी की कलीसिया भी उनसे महफूज ना थी। सही। उसने 3 चीज़ों से खबरदार रहने को उन्हें कहा। सबसे पहले, कुत्तों से और बदकारों से खबरदार रहो, काटने वाले से खबरदार रहो। यहाँ पर उसने उन लोगों का खतरा जाहिर नहीं किया जिनका इखलाक बुरा हो, पर वो जिनकी तालीम उनके लिए खतरा थी। ये उनमें से एक है, और ये 3 तरीके हैं। सही। इनकी क्या तफसील उसने है? उनको कुत्ते, बदकार और काटने वाले कहा। और यहाँ मैं कहूँगा कि कुत्ते का लफ्ज़ हमें बुरा लग सकता है, लेकिन ये लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में दोहराया गया है। पुराने अहदनामे में ये गैर यहूदियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहूदी लोग गैर कौम वालों को कुत्ते
समझते थे, क्योंकि ऐसा था कि वो लोग कुत्तों को नापाक जानते थे। और हम इस लफ्ज़ को इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं और जो कुछ उन्हें सड़क पर मिलता है वो उन्हें खाते हैं। यानी कि ऐसे लोग भी हैं जो कुत्तों को पालते और उन्हें साफ खुराक देते हैं, पर आवारा कुत्ते राह पर पड़ी चीज़ खाते हैं। और अफसोस यह है कि उन लोगों को मसीहत की सही खुराक नहीं मिलती। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दरअसल ये कौन सी खुराक है? ये खुदा का फजल और उसकी बरकत है, अबदी निजात और रास्ती जो कि माफ़ी को लाती है और फर्जंद होने का अबदी मुकाम देती है। उन्होंने बचा हुआ खाया। यह बची हुई खुराक यहूदी तालीमात थीं, जबकि मसीह की आमद और सलीब पर किए गए काम के बाद और रूहुल कुद्स के नाजिल होने के बाद उसके लिए कोई जगह ना रही। यानी कि शरीयत के काम और खतना करने का कोई जवाज ना रहा और मसीह के काम के साथ ये सब कुछ खत्म हुआ। पर वो लोग वहाँ ये तालीम देते रहे और वहाँ पर ये तालीम देने आए और वहीं पर उनकी दूसरी खुसूसियात जाहिर हुईं। वो थी बदकारी। क्या मसीही तालीम देने वाले बदकार हो सकते हैं? मैं कहूँगा कि अफसोस कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि उनकी तालीम से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसका क्या नतीजा होता है? उनकी तालीम ईमानदारों की उलझन और उनके गिरने का बायस बनती है। तीसरी तीसरी कटवाने खुसूसियत वाले। कटवाने और वाले। मैं कहूँगा कि अहम नुक्ता यहाँ पर यह है कि उन उस्तादों ने खतना करवाने पर जोर दिया और इसीलिए पौलुस ने मज़ाक़खेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। और पुराने अहदनामे में यहूदी अपने मख्तून होने पर फ़ख्र करते थे, जबकि बाकी लोग नामख्तून थे। और मैं कहूँगा कि खतने पर जोर दिया और उनके मुताबिक जिस्म के एक हिस्से को कटवाने से उन्होंने शरीयत को पूरा पूरा करने पर वो खुद को दूसरों से बरतर महसूस करते थे और उन्हें महसूस हुआ वो औरों से बढ़कर हैं और बाकी सारे लोग उनसे कमतर लोग हैं। और पौलुस ने ये बयान किया कि नए अहदनामे की रोशनी में मख्तूनी दरअसल जिस्म के एक हिस्से को कटवाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और खुदा के सामने कोई शख्स इस तरह मकबूल नहीं ठहरता और उसके नजदीक ये जिस्म का एक हिस्सा कटवाने जी। के मुतरादिफ था। सही। और उसने ये 3 खुसूसियात बयान की। इस वजाहत के लिए शुक्रिया। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ खतना करवाना उस अहद की निशानी है जो खुदा ने अब्राहम से किया। ये उसके ईमान की रास्तबाजी की मोहर थी। अब्राहम की नस्ल के हर आदमी का 8वें दिन पर खतना करते थे। इसका मकसद था कि खुदा के लोगों को दुनिया के लोगों से अलग करें, पर लोगों ने खुदा के अहद को कायम नहीं रखा और मख्तून होना महज एक रवाज बन गया। इसलिए खुदावन ने उनको कहा कि उनके दिल नामख्तून हैं। खतना इस बात की अलामत है कि हमने अपने जिस्म को रद्द किया, पर सलीब को कबूल करने से हमें एहसास होता है कि हम खुद किसी लायक नहीं। हम खुद पर भरोसा नहीं करते, जिस तरह पुराने अहदनामे में लोग अपना खतना करवाते थे। खुशामदीद। हम फिलिपियों के खत के 3 बाब के मुताले में दोबारा हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं मेहमानों से उनका सवाल। जी, 3 आयत में लिखा है, क्योंकि मख्तून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं। मख्तून तो हम हैं कि क्या मानी है? जी, मख्तून तो हम हैं कि क्या मानी है। 3 आयत में उसने दूसरी आयत के बिल्कुल बरक्स बयान किया। दूसरी आयत में उसने 3 खसूसियात बताईं उन लोगों की जो कि यहूदी रस्म रिवाज के साथ रहते थे। 3 आयत में उसने सवाल का जवाब दिया और हकीकी मसीहत में क्या है। उसने ईमानदारों को बुनियादी चीज़ें बताईं कि वो मख्तून हैं। उनकी 3 खसूसियात हैं
جو خدا کی روح سے عبادت کرتے ہیں اور جسم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں مختون تو ہم ہیں سے اس کی کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ضرورت نہیں کہ ہم یہودی خاندانوں میں پیدا ہوں، اور نہ ہی یہ کہ ہم عملی طور پر ختنہ بھی کروائیں، بلکہ ہم روحانی طور پر مختون ہیں۔ ختنہ کیا ہے؟ پولس نے رومیو کے 2 باب میں روحانی ختنے کے بارے میں بات کی۔ ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے، روحانی ہے، یہ کوئی لفظی ختنہ نہیں۔ جب انسان خود کو جانچے اور خدا کو قبول کرے اور اپنے خدا کی فرما برداری کرے تو اس کا یہی ختنہ ہے۔ یہ حقیقی اور روحانی ختنہ ہے، اور یہ جسمانی ختنہ نہیں ہے۔ اور اس صورت میں اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی، جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں، یعنی ہماری عبادت رسمی نہیں، جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کو بہت واضح طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحیح۔ کہ یہ روح القدس کی بدولت ہے، اور یہ یسوع مسیح پر فخر کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کس پر فخر کرتے تھے؟ کہ انہوں نے ختنہ کروایا اور یہودی رسومات کو بھی مانا، اور اسی کے مطابق انہوں نے روزہ بھی رکھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی رسم کو قائم رکھا۔ مگر پولس کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں۔ اس نے اپنی کارکردگی پر فخر نہیں کیا بلکہ اس کا فخر مسیح پر تھا۔ تیسری بات، جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اور ہم اپنی بدولت خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، اور میں کہوں گا کہ ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔ اس نے شریعت کے مطابق ختنہ کروانے کی بات نہیں کی، بلکہ جو اس کے مطابق ختنہ کرواتا ہے مسیح پر فخر نہیں کرتا۔ دل کا ختنہ ہی روحانی ختنہ ہے۔ اس کا انحصار مسیح اور مسیح پر بھروسہ کرنے پر ہے۔ بالکل۔ پھر 5ویں آیت سے اس نے اپنی ملکیت کی فہرست بیان کی۔ اس نے حساب دیا اور مالی رپورٹ پیش کی جس میں اس کا نفع بالکل اور نقصان موجود تھا، اور اس نے اپنے نفع کی سب چیزوں کو نقصان ٹھہرایا۔ اس نے 5ویں آیت میں کہا، مرقوم ہے 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ ڈاکٹر فرید، آپ ہمیں اس فہرست کے بارے میں بتائیے۔ دراصل یہ شاندار الفاظ ہیں۔ اچھا ہے کہ سب ان کے بارے میں پڑھیں اور ان کے بارے میں سوچیں۔ پولس نے یہودی ہوتے ہوئے وہ سب حاصل کیا جو کسی اور نے حاصل نہیں کیا تھا۔ یہودی ہونے کے ان کے 7 فائدے تھے۔ اس کو پیدائش سے یہ ساری چیزیں ملیں اور اس نے ان کو سیکھا۔ اس نے جانفشانی کی اور فائدہ حاصل کیا۔ اس نے جانفشانی اور فائدہ لیا۔ پہلے اس نے کہا میں خالص یہودی ہوں، کیونکہ اس نے کہا کہ 8ویں دن پر میرا ختنہ ہوا۔ پرانے عہد نامے میں خداوند نے حکم دیا کہ 8ویں دن ختنہ ہو، اور جب کوئی یہودی سے پوچھے کہ تمہارا ختنہ کب ہوا تو وہ جواب دیتا ہے شریعت کے مطابق۔ پولس کا تعلق دیندار یہودی گھرانے سے تھا، انہوں نے تمام احکامات پورے کیے۔ جی بالکل، اور اسی لیے وہ فخر کرتا تھا۔ صحیح۔ اور اسرائیل کی قوم سے یہ مراد ہے کہ وہ غیر یہودیوں میں سے نہیں بلکہ ابراہم کی اولاد میں سے تھا، بنیامین کے قبیلے سے ہوں، اور یہ اسرائیل کا سب سے معتبر قبیلہ تھا۔ اس میں سے جنگجو اور بادشاہ نکلے، یعنی کہ بنیامین کا گھرانہ ہمیشہ فخر کرتا ہے کیونکہ اس میں سے بہت سے جنگجو مرد نکلے تھے، جس سے اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی، یعنی عبرانیوں کا عبرانی، اور وہ ابراہم کی نسل سے تھا جو کہ پہلا عبرانی کہلایا۔ وہ پہلا عبرانی تھا، اس کی زبان بھی عبرانی تھی۔ بالکل۔ اور میں کہوں گا کہ باقی باتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، لیکن میں کہوں گا کہ اس نے سب سے سخت قبیلہ چنا جو کہ شریعت کے فرما بردار کہلائے جاتے تھے، اور وہ فریسی۔ تھے فریسی۔ اور چھٹی چیز، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جوش کے اعتبار سے وہ یہودی تھا،
جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا. اس نے کلیسیا کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہ بہت سخت الفاظ ہیں. اور تیسری چیز، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا اور اس نے ان سب کو پورا کیا. اور میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ شریعت کی راست بازی کے سبب سے وہ بے عیب تھا. سو اس کے نفع کی فہرست. اور پھر اس نے بہت ہی عجیب بات کی. لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا. اس کا نقصان. لیکن یہ کیسے ہوا؟ پولس کے اوپر نور چمکا جس کا تجربہ اسے پہلے نہیں ہوا تھا. اس نے کپڑے پہنے تھے پر وہ ایک مدھم روشنی میں جی رہا تھا. پھر وہ دن میں سورج کی روشنی میں آیا اور اس کی چمکدار روشنی میں جا کر اسے احساس ہوا کہ اس کے سارے کپڑے داغدار ہو گئے ہیں. کسی نے انہیں نہیں دیکھا، اس نے بھی نہیں. وہاں اندھیرا تھا. اس کے کمرے میں اندھیرا تھا. وہاں روشنی نہیں تھی. اس میں موجود سب لوگ اندھے تھے. اور جب وہ روشنی میں باہر آیا تو وہ حیران ہوا. مسیح کا نور پولس پر چمکا جب وہ دمشق جا رہا تھا. پولس نے مسیح کو دیکھا. وہ سورج کی چمکتی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار تھا. تب اسے احساس ہوا کہ وہ چیزیں جو اس کے نفع کی تھیں مسیح میں وہ نقصان ہے. اس لیے ان کو نقصان سمجھا اور نقصان کی فہرست میں اسے گنا. سوچے جب پولس 30 برس کا تھا تو وہ مسیح سے ملا اور اس دن سے اس نے ہر اس چیز کا انکار کیا، ان تمام چیزوں کا جن پر اسے پہلے فخر تھا. اس نے ان کو نفع کے بجائے نقصان سمجھا اور مسیح کے پیچھے چلتے چلتے ہر نقصان کو اپنے لیے نفع سمجھا. لکھا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں. ڈاکٹر فرید ہمیں اس کے بارے میں بیان کریں. سمجھتا ہوں اور سمجھ لیا اس کے بیچ 30 سال ہیں. اور جب دمشق کی راہ پر وہ مسیح سے ملا تو اس نے سمجھ لیا. اور جب توبہ کی اور ایمان لا کر مسیح کو قبول کیا تو سمجھاتا ہوں کہ الفاظ لکھے جب وہ قید میں تھا. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ روحانی ترقی کر رہا تھا یا استفامت اور تباہی کی حالت میں تھا؟ پولس کا اصول تھا کہ وہ بڑھتا جائے. ایمان کے آغاز میں جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے نقصان سمجھ لیا. اور پھر کہا، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں. اور یہاں اس نے دائرے کو وسیع کیا. یہودی ہوتے ہوئے اس نے اپنے مذہبی استحقاق اور باقی سب استحقاق کو چھوڑ دیا. اور پولس کے پاس رومی شہریت تھی اور وہ پوری دنیا میں ایک اعلیٰ درجے کا شہری تھا. آج کی دنیا میں اس کے پاس رومی پاسپورٹ ہوتا. دوسرا، وہ بہت تعلیم یافتہ تھا اور یونانی زبان میں ماہر تھا. تیسرا، اگر رومیوں کے خط میں آپ اس کی بحث و تکرار کو دیکھیں تو وہ بہت منطقی معلوم ہوتی ہے. اور اس نے مسیح کی خدمت میں یہ سب استعمال کیا اور اس نے اپنی ذاتی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا. اس کے پاس بہت سی ڈگریاں تھیں اور یہودی مذہب کی وجہ سے اسے برتری حاصل تھی کہ وہ اس دنیا میں اپنا ایک بہت اچھا مقام بنا سکے. پر اس نے یہ سب کچھ مسیح کی خاطر وقف کر دینے کا فیصلہ کیا. صحیح. اور اس نے اس سب سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. صحیح. ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم فلپیوں کے خط کے 3 باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں کا سوال. جی، سوال کیجیے. 9ویں آیت، اور اس میں پایا جاؤ نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے. کیا پولس نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا؟ اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے وہ شکر گزار تھا کہ اس کو راست بازی ملی. جی، پیٹر کا مطلب ہے کہ ایمان پر خدا سے ملی راست بازی نے اس سب میں کیسے کردار ادا کیا؟ کیا پولس ان کو نفع یا نقصان سمجھے؟
दरअसल पौलुस हमसे कहीं ज्यादा काबिल था और उसे दो तरह की रास्तबाजी का फर्क बहुत अच्छे से मालूम था। शरीयत के सबब से रास्तबाजी, उनके मुताबिक वो मेहनत और मजहबी तमाम तौर तरीकों और मजहबी रस्म व रिवाज को पूरा करने से मिलती थी, लेकिन मैं कहूँगा आखिर में उसे धोखा मिला और वो खुदा की नज़र में मकबूलियत ना पा सका। और दूसरी किस्म वो जो उसको खुदा से मिली वो ऐसा है कि उसने महंगा लिबास लिया, और जब उसने महंगा लिबास पहना तो वो महंगा लिबास जो उसने पहना था फट गया। वो बहुत तंग था, फिर भी उसने उसे पहना, और जब उसने पहना तो वो लिबास फट गया। इसके बरक्स मसीह ने उसे एक बेहतरीन लिबास अता किया, और जब उसने उसे पहना तो वो उसे पूरा आ गया। और तब उसने कहा कि मैं खुद को अपनी ही रास्तबाजी से ढांकने की कोशिश कर रहा था, पर जो रास्तबाजी मसीह पर ईमान लाने से खुदा में मिलती है, वही रास्तबाजी खुदा के हजूर कबूल होती है। वो मेरी रास्तबाजी है और मैं उसमें कामिल हूँ। और वो नहायत ही शुक्रगुजार था कि उसने उन सब चीज़ों को नुकसान समझा और मसीह की अहमियत और कीमत को समझ लिया, और उसकी खातिर पौलुस ने सब चीज़ों को कूड़ा समझा। सही। अब मैं 10वीं और 11वीं आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मेहमानों से हम सवाल लेंगे। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। यकीनन मेहमानों के पास कोई सवाल होगा, तो चलिए जानते हैं। हमने पौलुस की सारी फहरिस्त के मुतल्लिक सुना। उसने ये क्यों कहा कि मैं उसको मालूम करूंगा? क्या अब तक उसने खुदावन को नहीं जाना? जी भाई, मैं उसको मालूम करूं कि क्या मानी है। दरअसल मसीह को जाने उसे 30 साल हो चुके थे, और उसकी मसीह के साथ रफाकत थी, और उसने मसीह की खिदमत की, और वो तीसरे आसमान पर गया, जहां पर उसने मसीह की बातें सुनी और कहा कि मैं इसे मालूम करूंगा। दर हकीकत उसका जवाब है कि मसीह के साथ रिश्ता कायम करना एक समंदर की तरह है। मेरा मतलब है कि अगर कोई उसमें से पीता है तो वो और पीने की हमेशा ख्वाहिश रखता है, और मसीह की शख्सियत इतनी ज्यादा अजीम है कि कोई भी शख्स उसे मुकम्मल तौर पर जान नहीं सकता। सही। वो बहुत अजीम है। जी, लेकिन क्या ये इल्म सिर्फ नफसानी है? हरगिज नहीं, ये तजर्बाती इल्म है। सही। ये इल्म रफाकत और मसीह के जलाल और उसके फजल और उसके कुदरत के तजर्बे से हासिल होता है। पौलुस की मानिंद कौन है? और उसने जितना भी दुख सहा उतना ही उस पर फजल हुआ। और सही। पौलुस ने मसीह की कुदरत को रूहों को शैतान की कैद से आजाद करके मुकद्दसीन में तब्दील करते हुए देखा। उसने रूहों को तब्दील होते देखा, और ये बहुत बड़ी चीज है। ये तजर्बाती इल्म है। तजर्बाती इल्म। जी बिल्कुल। भाई, इसकी तरतीब देखें। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं। उसके जी उठने की कुदरत, उसके साथ दुखों में शरीक होना और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करना। ये मसीह की खिदमत करने वालों के लिए दुरुस्त तरबियत है। पहले उसे कुदरत की ज़रूरत है, और खुदा ईमानदारों को अजीम तरीन कुदरत बख्शता है, और वो मसीह के मुर्दों में से जी उठने की कुदरत है, और जिससे मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वो भी मुर्दों में से जी उठा। और ये कुदरत पौलुस की खिदमत के दौरान उस पर रही, ताकि वो मसीह के दुखों में शरीक हो सके, और उसके दुख बहुत ज्यादा थे। वो अकेला उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इसीलिए उसे कुदरत की जरूरत थी। उसके जी उठने की कुदरत के मिलने के बाद दुखों में शरीक होने का जिक्र हुआ। और तीसरी चीज, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। खादिम का दुख पहुंचकर मौत तक पहुंच सकता है, पर मौत उसका अंजाम नहीं। और फिर मैं कहूंगा कि मुर्दों में से जी उठना, मुर्दों में से जी उठने की हालत। देखें, इसके मानी है कि मेरी ये उम्मीद और मेरी ये ख्वाहिश है कि मुर्दों में से जी उठने के मुकाम तक पहुंचूं, और यही मेरी ख्वाहिश है। और मैं कहूंगा कि इसके लफ्जी मानी नहीं है। सही। मुझे अच्छा लगा कि जी उठने का जिक्र दुखों में शरीक होने से पहले हुआ, क्योंकि मुर्दों में से जी उठने की कुदरत ही हमें मसीह के साथ दुखों में
शरीक होने की बर्दाश्त बख्शी मुर्दों है। में से जी पौलुस ने उठना तिमोथियुस की हौसला अफजाई करते हुए कहा, यीशु मसीह को याद रखो जो मुर्दों में से उठा है वो दाऊद जी की उठा है नस्ल और से दाऊद है। की नस्ल से है। शुक्रिया डॉक्टर फरीद, हम किस्त के इख्तिताम पर हैं। चलिए मेहमानों से राय जानते हैं। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? जो भी मसीह के नूर के बगैर अपने जिस्म पर भरोसा करके कोई काम करे उसको अपना आप सही महसूस होता है, लेकिन मसीह के नूर ने ही पौलुस को दिखाया कि वो गलत रास्ता पर चल रहा था। हम दुनिया में दुखों और मुश्किलात के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पर ये सब कीमती चीज़ें खुदावंद की वफादारी और मिठास के सामने नुकसान है। खुदा ने सलीब पर मसीह के काम के वसीले जो भी किया वो शानदार है। हम जैसे गुनाहगार खुदा के हजूर रास्तबाज ठहरे। हम यीशु मसीह के खून के वसीले से खुदा की हजूरी में दाखिल हुए। लिखा है, पर्दा यानी अपने जिस्म में होकर उस अजीम काम के वसीले से हम रोज़ाना खुदा से मिलते और बाप से बातें करते हैं। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई फरीद, आपका भी शुक्रिया। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي، أمل نحو أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا، الرب صديق قوي، كذاك حنان أمين، حافظ كل البسطاء، مخلص متضعين، يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك، إليك أحسن العالي، عودي إذن لنعمتك. أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق، في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة، آمنت بالحق الجلي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।